दोस्तों ये सवाल विभिन्न वर्षों में अलग अलग परीक्षाओं में अनेक बार पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और इस प्रकार के सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आइए देखते हैं क्या कहता है ये सवाल, फिर इसका सॉल्यूशन समझते हैं। विद्युत फ्लक्स से संबंधित ये सवाल है। ए भुजा वाले एक वर्ग के केंद्र से सीधे ऊपर a/2 दूरी पर बिंदु आवेश रखा गया है। वर्ग से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ए भुजा वाला वर्ग यानी स्क्वायर लेना है अपने को, तो ये मैं यहाँ पे वर्ग बना रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं वर्ग थोड़ा सा आड़ा करके बना रहा हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि सर ये तो वर्ग नहीं है, ये वर्ग ही है, ये जमीन में ऐसे पड़ा हुआ वर्ग है, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा चिपटा टाइप का दिख रहा है और आप आगे और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये वर्ग है, ये सब चारों भुजाएं बराबर हैं और वर्ग भी मतलब सॉरी हर एक कोण पे 90-90 अंश का है, ठीक। दिख भले आपको नहीं रहा है क्योंकि ये आप उसको ऐसे जमीन में पड़ा हुआ देख रहे हैं, ठीक है। जैसे अपन घर का चित्र बनाते हैं तो ऐसे दीवारें बनाते हैं ना, लेकिन वो तो 90 अंश पे रहता है, तो वैसे ही आपको समझना है, ठीक। और प्रत्येक भुजा इसकी ए है। अब यहाँ से a/2 दूरी पर कोई बिंदु आवेश रखा गया है, तो यहाँ से इसके केंद्र से a/2 दूरी में ऊपर उठूंगा, ठीक है। यहाँ पे उठा मैं और यहाँ पे कोई बिंदु आवेश रखा गया है, तो वर्ग से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, इस वर्ग से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा ये पूछा जा रहा है। दोस्तों वैद्युत फ्लक्स कितना होगा ये जानने के लिए हमको गॉस थ्योरम की मदद लेनी होगी, क्योंकि गॉस थ्योरम वही तो अपने को जानकारी देता है कि निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितना है। परंतु परम शर्त ये है, गॉस थ्योरम में जो सबसे मुख्य शर्त है वो ये है कि बंद पृष्ठ होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो गॉस प्रमेय क्या कहता है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर तो बंद पृष्ठ कहीं दिख ही नहीं रहा है, ये तो सिर्फ एक वर्ग है यानी 2D आकृति है, ये बंद पृष्ठ तो है नहीं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि आवेश यहाँ रखा गया बिंदु आवेश, तो इस आवेश को घेरता हुआ एक बंद पृष्ठ बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे, देखो ये वर्ग है तो मैं यहाँ पर एक और वर्ग बनाऊंगा, ये और वर्ग बनाऊंगा और पूरा इसको चारों तरफ से ढकूंगा मैं, ऐसा पूरा कुछ इस तरह से मैं इसको ढकूंगा। अब चारों तरफ से दीवारें पैक हो गई, छत पैक, जमीन पैक। अब नीचे वो आवेश जो लिया था ना हमने वर्ग के ऊपर, अब ये पूरे के पूरे घन के बीचों बीच में आ गया, देख लो आप। तो ये घन बनाया क्यों गया है, ताकि हम बंद पृष्ठ निर्मित कर सके, बंद पृष्ठ की कल्पना की जा सके। ये पूरा काल्पनिक है लेकिन बनाया इसलिए गया ताकि हम गॉस प्रमेय अप्लाई कर सके। हमको निकालना था इस वर्ग से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, और देखा जाए तो ये वर्ग इस पूरे घन के हिसाब से उसका छठवां हिस्सा है, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ग इस घन में टोटल 6 टोक है। आप देख लो, एक ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला जो पहला वाला जो मेन था, और चारों दीवारें, ये दीवार वो दीवार, ये दीवार वो दीवार। तो जब इस यहाँ पे रखे हुए यहाँ पे मैं क्यू आवेश रखता हूँ, तो इस बिंदु आवेश से जब फ्लक्स निकलेगा तो भाई फ्लक्स कोई भेदभाव नहीं करता, वो सब तरफ बराबर रूप में बढ़ता है। तो कितनी दीवारें हैं इसकी, 6 दीवारें हैं, 6 फलक है, तो 6 फलकों में बराबर बराबर बढ़ते जाएगा, बराबर बराबर बढ़ के निकलेगा। हमको ज्ञात करना है सिर्फ इस एकमात्र वर्ग से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पूरे घन से टोटल विद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा। तो वो होगा आपका पूरे घन से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स घन के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना, यानी ε0 से भाग करते हैं, ठीक है। तो ये कुल विद्युत फ्लक्स हुआ, और ये विद्युत फ्लक्स 6 दीवारों में बढ़ के निकलेगा, लेकिन हमको एक वर्ग का पता करना है, यानी केवल एक दीवार का पता करना है, तो छठवां हिस्सा हो जाएगा दोस्तों। अतः इस वर्ग से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो इस घन से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का छठवां हिस्सा होगा, क्योंकि 6 हिस्सों में बटेगा। ये 6 फलक है, एक ऊपर नीचे और चारों तरफ दीवारें, तो 6 फलक में बराबर बराबर बटेगा, इसलिए हर एक फलक को इस टोटल मात्रा का छठवां हिस्सा मिलेगा। तो इस वर्ग से कितना फ्लक्स गुजरेगा, Q/6ε0, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों। तो ये घन क्यों बनाया गया है, ताकि हम इस बिंदु आवेश को बंद पृष्ठ के अंदर दिखा सकें। बिना बंद पृष्ठ के अंदर दिखाए हम गॉस प्रमेय कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि गॉस प्रमेय में आपने पढ़ा होगा कि गॉस प्रमेय केवल बंद पृष्ठों के लिए सत्य है। और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि शुरुआत में मैंने इसे वर्ग क्यों बनाया था। तो शुरुआत में भले आपको ये वर्ग दिख नहीं रहा था, लेकिन ये वर्ग है। अगर आप शुरू में इसको इस तरीके से सीधा सीधा भी बनाते
तब आपको घन के रूप में कल्पना करने के लिए आपको ऐसा बनाना ही पड़ता, क्योंकि अब देखो अब डब्बा बन गया तो ऑब्वियस सी बात है अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये वर्ग है करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों ये सवाल अगर आपको समझ में आया हो तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो बेझिझक बिंदास आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों इसके पहले के बहुत सारे सवाल समझाए गए हैं, इन सभी सवालों को जरूर समझिएगा। ये सारे पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कैपेसिटर के संयोजन वाले सवाल, तीव्रता और डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन वाले सवाल, आवेश वाले, कार्य वाले, संधारित्र वाले, ये देखिए बहुत सारे सवालों को समझाया गया है दोस्तों, बहुत ट्रिक से समझाया गया है। जरूर देखिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये चैनल आपको स्कूल एवं कॉलेज की सभी कक्षाओं के साथ साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में भी बहुत मदद करेगा दोस्तों, तो जरूर सब्सक्राइब करें। अब एक प्रश्न मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर बिंदु आवेश कहाँ रखा है, वर्ग के ऊपर a/2 दूरी पर रखा है ना। अगर मान लीजिए ये यहीं पे रखा होता, ये यहीं पे बीचों बीच में, ऊपर नहीं बल्कि उसी वर्ग के बीचों बीच में, उसी तल पे, उसी सतह पे रखा होता, तब यहाँ से कितना विद्युत फ्लक्स निकलता आपको बताना है, ये कमेंट करके आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है। चलिए जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।